हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज का हमारा वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में टॉपिक रहेगा दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम डेप्थ पे पढ़ेंगे। आपसे ट्यूबरकुलोसिस पे पीसीएस मेंस 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहले वो क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम ट्यूबरकुलोसिस को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, 2018 में पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, what is the current status of tuberculosis in India? How drug resistance against this disease is impacting its control measures? अब देखिए, दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो करंट स्टेटस पूछा गया है और दूसरा जो पूछा गया है कि यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस एज अ डिजीज है क्या, राइट? तो सबसे पहले हम स्टेटस से स्टार्ट करेंगे। इसका करंट स्टेटस क्या है? अगर आप देखें ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया, तो हम कह सकते हैं कि टोटल टीबी पेशेंट्स कितने हैं? अराउंड 2.2 मिलियन। ऑन द अदर हैंड जो अनडिटेक्टेड टीबी पेशेंट्स हैं वो हम कह सकते हैं दैट इज अराउंड 9,30,000। सो यू कैन इमेजिन कितने ज्यादा हमारे पास बर्डन है दैट इज टीबी का। देखिए, टीबी क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि क्योर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वायरल डिजीज की बात करते हैं तो एज सच हमारे पास कोई ड्रग्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं उसकी, राइट? बट यहाँ पर क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, अब बैक्टीरियल डिजीज के लिए क्या हमारे पास है? दैट इज एंटीबायोटिक्स। सो ये क्योरेबल डिजीज है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इंडिया में इसका बर्डन कितना ज्यादा है। अराउंड 2.2 मिलियन जो पीपल हैं they are known as TB patients, और अनडिटेक्टेड कितने हैं? अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। ठीक है जी। यहां पर अगर हम ट्रीटमेंट सक्सेस रेट देखते हैं जो कि बहुत अच्छा है। वो ट्रीटमेंट सक्सेस रेट क्यों अच्छा है? दैट इज बिकॉज यहां पर एंटीबायोटिक्स एग्जिस्ट करती हैं और ये जो स्पेसिफिक डिजीज है इट इज क्योरेबल। ठीक है जी। अगेन, अगर हम पेशेंट्स विद एमडीआर टीबी की बात करते हैं, एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, नेक्स्ट स्लाइड्स में कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्या है। अगर हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो अराउंड 63,000 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि एमडीआर टीबी से ग्रसित हैं। यहां पर एमडीआर टीबी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम कैसे डील कर रहे हैं, राइट? आपको यहां पर फैक्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर पाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगेन इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। अब देखिए, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर कोई इन्फेक्टेड है टीबी से और कोई और इंसान उसकी प्रॉक्सिमिटी में आता है तो जो भी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ या फिर स्नीज होंगे दे कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन। दिस इज एन इन्फेक्टेड पेशेंट जो कि किससे ग्रसित है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर एक हेल्दी पर्सन इसके कांटेक्ट में आता है तो इसको भी टीबी हो सकता है। इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, विच इज द रीजन जहां पर आपने देखा होगा अगर कोई पेशेंट टीबी का है, घर में रह रहा है, तो जो टीबी की मेडिसिन हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन को तो लेनी ही लेनी होती है, साथ में जो उसकी प्रॉक्सिमिटी में है उनको भी कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी। दो तरह के टीबीज एग्जिस्ट करते हैं। एक है पल्मनरी टीबी, पल्मनरी टीबी। देखिए, जो पल्मनरी टीबी है इसका मतलब क्या है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसने किसको इन्फेक्ट किया है? लंग्स को इन्फेक्ट किया है। उसकी वजह से उस पर्टिकुलर टीबी को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज नोन एज पल्मनरी टीबी। ऑन द अदर हैंड,
अगर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपके किसी और ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है तो उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब क्या है कि लंग्स के अलावा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी को टीबी हुआ है तो वो सीधा इन्फेक्ट कहां पर होगा जाके, दैट इज इन दी लंग्स, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका कोई और ऑर्गन भी टीबी से ग्रसित हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर टीबी को हम क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। सो कुछ इसके सिम्टम्स देखते हैं। देखिए फीवर होगा आपको, ऐसे ही आपको जॉइंट नाइट स्वेट्स आएंगे, परसिस्टेंट कफ रहेगी। ये एक्चुअली में सबसे बड़ा सिम्टम है जिससे हम कहते हैं कि अगर किसी को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कफ रहता है तो डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप टीबी का टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो सिम्टम है ये काफी कॉमन है। उसके बाद ब्लडी फ्लेम, जो फ्लेम है आपका वो भी वहां पर ब्लड देखने को मिल सकता है, तो वो भी एक सिम्टम है। ऐसे ही चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सो ऐसा लगेगा सांस नहीं आ रही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो वहां पर भी टीबी के सिम्टम्स हो सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। सो ये सिम्टम्स हो गए। अब यहां पर इसको ठीक करने के लिए इंडिया ने क्या कोशिश करी है, हमारा एक प्रोग्राम चलता है दैट इज नोन एज डॉट्स। डॉट्स का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ थेरेपी। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ थेरेपी, इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग the anti-tuberculosis drugs directly to the patient and watching as he or she swallows the medications। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत कहां पर आती है कि एंटीबायोटिक्स तो एग्जिस्ट करती है, अब क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम कौन सी मेडिकेशंस लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स तो एग्जिस्ट करती हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है तो क्या होता है कि अगर उनको एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोवाइड भी कर दी जाए लेकिन वो उसका कोर्स पूरा ही नहीं करते। अराउंड 3 मंथ्स का कोर्स होता है लेकिन वो कोर्स पूरा ही नहीं करते, चाहे उनको मेडिकेशंस प्रोवाइड कर दी गई हैं फिर भी वो कोर्स पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो सकती है आपकी टीबी। वो होती क्यों है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक पर्सन है, ए पर्सन, ठीक है। अब इसके बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पाया गया है। अब इसको कहा गया था कि आपने 3 मंथ्स के लिए जो कोर्स है वो फुलफिल करना है। सपोज मान लीजिए ये 3 मंथ्स नहीं, सिर्फ इसने 1 मंथ दवाइयां खाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसकी बॉडी में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था वो कुछ हद तक मर गया लेकिन पूरा नहीं मरा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये इन्फेक्शन थी, उसने 1 मंथ तक दवाई ली, 2 मंथ्स नहीं खाई। इसका मतलब क्या है, अभी भी आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अब जब आप मेडिसिन लेंगे ये जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो चुका है मेडिसिन से, वो रेजिस्टेंट हो चुका है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अब इसको मेडिसिन दी जाएंगी ये जो बैक्टीरिया है ये डाई नहीं करेगा, ये किल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, अब आपकी टीबी क्या बन चुकी है, एमडीआर टीबी। एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसका मतलब है जो एंटीबायोटिक्स पहले आपको दी जा रही थी अब वो एंटीबायोटिक्स खा के भी आपका ये जो टीबी का बैक्टीरिया है वो किल नहीं हो पाएगा, एंड इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। दैट इज व्हाई इंडिया में जो 63,000 पेशेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या है, एमडीआर टीबी है, और वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर आप मेडिकेशंस प्रोवाइड कर भी रहे हैं तब भी वो टीबी क्योर नहीं होगा, ठीक है। तभी हमारे इंडिया ने क्या किया था, जो डॉट्स मिशन है वो करा था। अब उसमें क्या किया गया कि मेडिकेशंस तो प्रोवाइड करी गई और साथ में एक ऑब्जर्वर खड़ा होता है, आपको उनके सामने ही मेडिकेशंस लेनी है, ठीक है। सो यहां पर क्योंकि इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है
तो इसीलिए कोशिश की गई है कि जो मेडिकेशंस प्रोवाइड करी जाए वो जो तो पेशेंट है वो भी उसको कंज्यूम करे, राइट। सो यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो ऑब्जर्व भी किया जाता है कि जो पेशेंट है वो अपनी मेडिकेशंस ले, कंज्यूम करे, ठीक है जी। सो इट इज द प्रेफर्ड कोर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द पेशेंट्स विद ट्यूबरकुलोसिस। सो ट्यूबरकुलोसिस जिन जिनको है उनके लिए ये डॉट्स बनाया गया है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। सो अब आप देख सकते हैं कुछ मेडिसिन जो एक्चुअली में ट्रीट की जाती हैं टीबी के लिए। सो जनरली जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, मतलब अगर आपका टीबी इसी से ठीक हो जाए तो इट्स फाइन, अगर इससे ठीक नहीं हो पाता है तो हम सेकेंड लाइन ड्रग्स पे जाते हैं। सो आपको सारे ड्रग्स याद रखने की जरूरत नहीं है, वॉट एवर आई एम टिक मार्किंग वो ही आपको याद रखना है। एक तो आइसोनियाजिड, फिर रिफैम्पिसिन, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है जी। सारी मेडिसिन याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको यही याद रखनी है। तो फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस आपको याद हो गई। ऐसे ही अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स से टीबी क्योर नहीं हो पाता है देन वी मूव टू दी सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स। अब सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में भी आपको क्या याद रखना है, दैट इज अमीकासिन। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है जी। सो ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे टीबी को क्योर करने के लिए बनी हुई है, ठीक है जी। सो अगर हम एमडीआर टीबी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है उससे जो टीबी है वो क्योर नहीं हो पा रहा और हमें कहां मूव करना पड़ता है, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स पे। सो इसका मतलब क्या है, आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ेंगी। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दैट इज सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स विच इंक्लूड्स अमीकासिन, ठीक है जी। ऐसे ही एक और टीबी एग्जिस्ट करता है, दिस इज नोन एज एक्सडीआर टीबी। एक्सडीआर टीबी का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है कि अब जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है और जो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स है वो भी इफेक्टिव नहीं है टीबी को क्योर करने के लिए। तो उस स्पेसिफिक टीबी को क्या कहा जाता है, दैट इज एक्सडीआर टीबी, दैट इज एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। सो एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी, ये दोनों ही टीबीज जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। क्यों, इसका मतलब क्या है कि जब हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड भी कर दें तब भी वो टीबी क्योर नहीं हो सकता, ठीक है जी। सो दिस वाज इट। अब यहां से आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप वो क्वेश्चन को लिख के देखिए, क्योंकि टीबी हमेशा ही न्यूज में रहता है और टीबी हमारे इंडिया के लिए काफी ज्यादा कॉज ऑफ कंसर्न का एक मुद्दा है। तो यहां पर आपको डेटा भी याद होना चाहिए और उसके कोर कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।